तो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका दूसरा मेथड। काल श्रेणी लेसन हम कर रहे हैं। हमने फर्स्ट मेथड इसका देखा, फ्री हैंड कर्व मेथड। अब हम इसका सेकंड मेथड देख रहे हैं, मूविंग एवरेज मेथड, चल औसत विधि। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर क्लिक कर आप वहाँ पर जा सकते हैं, उस वीडियो को देख लेना। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने 3 और 5 ईयर का मूविंग एवरेज मेथड निकालना है। 3 और 5 एक ऐसे नंबर हैं जो 2 की टेबल पर नहीं आते, तो इन नंबरों को हम क्या कहते हैं? ओड नंबर। ओड नंबर में हमें कैसे स्तंभ करना है, क्वेश्चन कैसे करना है वो देखेंगे। और इवन वाले क्वेश्चन के लिए यहाँ पर लिख रखा है, 2 क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आपको ये 2 चीज़ गिवन होगी, साल भी गिवन होंगे और साइक्लिक फंक्शन भी गिवन होगा। आपको कुछ इस तरीके से लिख लेना है, इसको समझ गए। अब आपने क्या देखना है, आपने निकालना है 3 ईयर। 3 ईयर निकालना है तो आपने इस वाली रो को 1 2 3 नंबर को लेना है और इन 3 नंबरों को ऐड करना है। +2 +1 +0 इज इक्वल टू में 3 +++ 2 और 1 3। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, फर्स्ट वाले को छोड़ देना है। 1 2 3 यहाँ से काउंट करना है। 3 नंबर को ले लिया। अब यहाँ पर प्लस करो 1 0 -2 प्लस माइनस 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 का 2 माइनस का 1 आएगा, 2 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आया। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सभी यहाँ तक करने हैं। ये हमने 3-3 का गैप क्यों लिया? ये 3-3 का गैप हर एक क्वेश्चन में अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर 3 ईयर लिख रखा है तो आपने पहले 3 एलिमेंट को उठाना है, उनको प्लस करना है, जो आएगा उसको यहाँ लिख देना। समझ गए। 5 वाले में क्या करोगे आप? 1 2 3 4 और 5 नंबरों को आपने ऐड करना है और फिर लिखना है। वो नेक्स्ट है, पहले 3 को समझते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो मैं 3 ऐड कर रहा हूँ वो इधर से देख कर रहा हूँ। ये नंबर डिसाइड करेगा कि हम कितने नंबरों को ऐड करेंगे। समझ गए इस बात को। अब हमने यहाँ से फर्स्ट को करा, फिर सेकंड वाले को छोड़ दिया। 1 2 3 3 को ऐड करके -1 आया। अब 1 को छोड़ देंगे, 1 2 3 यहाँ पर। और ये जो एक और बात है कि जैसे हमने 3 को लिखा है, ये जो 3 नंबर है ना, ये इन तीनों के बीच वाले के सामने लिखना है अपने वो नंबर। ठीक है, तो हम कहाँ थे? फर्स्ट और सेकंड को छोड़ रहे थे। 1 2 3 ये तीनों को हमने प्लस करना है। तो 0 -2 -1 -3 आएगा। ठीक है, फिर इधर से लेकर 1 2 3 इसको प्लस करेंगे और बीच वाले के सामने -2 -1 +2 प्लस माइनस कैंसिल, -1 बच गया। ठीक है, उसके बाद हम 2 1 3 को करा। अब हमने क्या छोड़ना है? 1 2 3 इनको छोड़ देना है। ये मैंने यहाँ पर रख लिया हाथ। 1 2 3 इन तीनों को जोड़ना है और बीच वाले के सामने -1 +2 +1 इज इक्वल टू में एक 1 प्लस का है और एक माइनस का है, कैंसिल आउट होके प्लस का 2 बचेगा। समझ रहे हो कैसे कर रहे हैं हम सारे सम। फिर हमने इस वाले को छुपो देना है। 1 2 3 3 लिए, बीच वाले के सामने प्लस का 2 +1 +0 प्लस का 3। ठीक है, अब हमने कहा पहला अक्षर हमारा क्या था? 2, तो इधर इस वाले को छुपो लेंगे। अब 1 2 3 तो 3 यहाँ, प्लस का 1 0 माइनस का 2 माइनस का 1 आएगा क्योंकि 2 बड़ा है और वो माइनस का हो गया। अब पहले हमने प्लस का 1 छुपो देंगे। अब 1 2 3 3 नंबरों को लिया, इनको अब ऐड करेंगे। 0 -2 -1 माइनस माइनस प्लस का बड़ा कौन सा है? 2 माइनस का और 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ 0 को छुपो लेंगे। 1 2 3 आगे चलेंगे, इनको ऐड करेंगे बीच वाले के सामने -2 -1 प्लस का 2। अब एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट हो गए, माइनस का 1 बच गया। अब -2 को छुपो लेंगे। अब 1 2 3 3 नंबरों को लिया, -1 +2 +1 प्लस माइनस माइनस कैंसिल और प्लस का 2 यहाँ पर आएगा इसका रिजल्ट। -1 को छुपो लेंगे। अब 2 1 2 3 इन तीनों को प्लस करेंगे, प्लस का 2 प्लस का 1 और 0 2 और 1 3। फिर अब 2 को छुपो लेंगे। 1 2 3 इसके सामने +1 फिर 0 फिर -2 प्लस माइनस 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 का 1। ठीक है, अब -1 को छुपो लेंगे। अब 1 2 3
यहाँ पर आ गया 0 -2 -1 -3। तो ये नंबर हमने इस तरीके से करने हैं, ठीक है। आपने यहाँ तक ऐसे ही सारे के सारे जो डिजिट हैं वो निकाल लेने हैं और एक बार चेक कर लेना 3 -1 ये सभी चेक कर लोगे। उसके बाद अब आपने क्या करना है, 3 जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद हमने कितने नंबरों को ऐड करा था कि 3 आया, 1 2 3, 3 नंबरों को ऐड करा था ना, चाहे वो 0 हो पर करा तो 3 नंबरों को ऐड है ना, तब 3 आया। तो उसी नंबर से हम डिवाइड कर देंगे, 3 1 ज़ा 3 इस तरीके से। अब आंसर यहाँ लिखेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे 3, सभी को 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने सभी को 3 3 से ही प्लस करा है। तो एक बार मैं सारों को ये वाली लाइन जो हमारा आंसर आया वो यहाँ लिख देता हूँ, 2 3 -1 -3 -1 2 3 1 -3 और इसको डिवाइड कर देंगे 3 के साथ। सभी के साथ ऐसा ही होगा, डिवाइड कर देंगे 3 से और डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको हम क्या कहेंगे, 3 ईयर मूविंग एवरेज। कितना आसान था, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्लस कैसे करना है। प्लस आपको ये खुद बताएगा, 3 साल का है तो 3 को पहले प्लस करके यहाँ लिखोगे, ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट में करा। फिर ऊपर वाले को छोड़ देंगे, एक पहले वाले को, फिर दूसरे से 1 2 3 ऐसे काउंट करके इन तीनों को प्लस करके यहाँ लिखेंगे। इस तरीके से हमने सारी लाइन लिख ली। अब इनको सभी को हम डिवाइड कर लेंगे। इसका आएगा -0.33, इसका आएगा -1.00, इसका आएगा -0.33, इसका आएगा 1.00, सॉरी इसका आएगा 1.00 क्योंकि 3 हो गया ना, और 2 का आएगा 0.67, ठीक है। फिर आएगा हमारा 0 माइनस का 0.33, ठीक है, वही वाला आ गया दोबारा। अब 3 का आगे आएगा -1.00, ये वाला आ गया, ठीक है। अब ये वाला दोबारा वही आ गया, वही चीज़ हम दोबारा लिख देंगे, इसके सामने माइनस लगा देना। अब यहाँ पर +0.67 प्लस 1.00 -0.33 -1.00। तो इस तरीके से हमने 3 ईयर का निकाल लिया। बिल्कुल इसी तरीके से हम 5 ईयर का भी करेंगे। अब यहाँ पर आप लिखना चाहो तो ये जो लाइन है आप यहाँ पर लिखकर फिर दोबारा कर सकते हो। मैं आपको एक बार कहना क्या चाह रहा हूँ मैं बता देता हूँ, या फिर आप थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसी में कर लेते हैं। अब इसको सबको भूल जाओ, ठीक है, जो अभी हमने ये करा ना इसको भूल जाओ। अब इस लाइन को देखो, 5 ईयर तो हमने कितने उठाने हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबरों को प्लस करना है। 5 नंबर को प्लस करना कैसे करेंगे, प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 0 माइनस का 2 माइनस का 1 और 1 2 3 4 5, 5 हो गई है। तो ये एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट, ये भी प्लस माइनस है, तो आया क्या 0। फिर हम क्या करते थे, फिर उसके बाद हम उसको उतने ही नंबर से डिवाइड कर देते थे, 1 2 3 4 5, 0 को ऊपर लिखो और डिवाइड किससे करो, 5 से, जैसे कि हमने यहाँ पर करा था। अगर डिवाइड करोगे, देखो जब भी हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 0, ऊपर वाली चीज़ को दिखते हैं हम आंसर, तो इसका आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। ऐसे ही फिर क्या करना है आपको, सिर्फ 1 को मतलब प्लस के 2 को छोड़ देना और यहाँ से काउंट करना नीचे तक 5 नंबर, प्लस का 1 1 0 2 माइनस का 2 माइनस का 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक के नंबरों को हम यहाँ लिख देंगे दोबारा प्लस करके। क्या है, +1 0 -2 माइनस का 1 0 माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस 1 2 3 4 5, 5 हो गए ना। अब इनको अगर हम प्लस करेंगे तो फिर ये भी 0 आ रहा है, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 0 आंसर आया। फिर हम 1 2 3 4 5, 5 को जोड़कर 0 आया था ना, तो डिवाइड किससे करेंगे, 5 से, और इसका आंसर हम यहाँ पर लिखते हैं जैसे कि हम हर एक क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं। इसको जब हमने डिवाइड करना है तो क्या आंसर आएगा 0। तो सभी का जब हम करेंगे ना तो तकरीबन अगर हम इसका अब 2 नंबर को छोड़ दो, 1 2 3 4 5,
ये भी कैंसिल आउट होकर 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, इसका भी और इसका भी, और जब हम इसकी डिवाइड करेंगे तो वो भी 0 ही आएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था चल औसत विधि, जो बहुत ही आसान है। अगर यहाँ पर एक और ट्रिक की बात बताऊँ मैं आपको, अगर यहाँ 5 ईयर की जगह 7 ईयर और आ जाए तो फिर क्या करोगे? कुछ भी नहीं करना, आपने 1 2 3 4 5 6 7 तक नंबरों को उठाना है और उनको प्लस कर देना। जैसे हम मैं कहूँ 7 ईयर है तो प्लस का 2 प्लस का 1 और 0 माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2 1 2 3 4 5 6 और एक और प्लस का 1 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना। 7 ईयर का बता रहा हूँ मैं आपको, 7 ईयर में हमने 7 को प्लस करके जो आएगा उसको हमने यहाँ लिखना है और उसको डिवाइड कर देना है 7 के साथ। अब जब भी आपके पास इवन वाला आएगा तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये 2 लाइन छोड़कर 4 है ना, तो पहले वाले की तरह 1 2 3 4 नंबरों को उठाना है और यहाँ पर लिखना है 7 + 8 + 9 + 11 कितना हुआ? 35। बिल्कुल फिर एक छोड़ देंगे, ऊपर वाला 7 छोड़ दिया, 8 से स्टार्ट करेंगे और 10। अब यहाँ पर 8 + 9 + 11 + 10 कितना हुआ? 38। अब यहाँ पर 8 को भी छोड़ देंगे, अब यहाँ से 9 से स्टार्ट करेंगे, 9 से 12, 9 + 11 + 10 + 12 कितना हो गया? 42। बिल्कुल फिर 1 2 3 इन तीनों को छोड़ देंगे, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 11 से, ठीक है, 11 से 8 तक, 11 + 10 + 12 + 8 कितना हो गया? 41। अब हमने 11 तक कर दिया, अब 10 को उठाएंगे, 10 से 6 यहाँ लिख देते हैं, 10 से हम 6 लिख रहे हैं, 10 12 8 6, फिर 10 तक गए, फिर 12, 12 से 5, 12 8 6 5, फिर 8 से स्टार्ट करेंगे, 10 तक चलेंगे, 8 6 5 और 10। अब यहाँ पर अब कोई भी 4 का पेयर नहीं बचा, हम नहीं करेंगे आगे, ठीक है, इनको जोड़कर यहाँ लिख लेंगे। फिर अगला क्या है, इसको हम कहेंगे सेकंड पीरियड मूविंग टोटल ऑफ 4 ईयर मूविंग। इसमें हम क्या करेंगे, इन 2 नंबरों को ऐड करेंगे, ये पहले वाले से अलग है तो अभी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इन दोनों को ऐड करेंगे, 35 + 38 कितना हो गया? 73। अब यहाँ पर कितना आया, उस पर वाले को छोड़ दो, यहाँ से स्टार्ट करो, 38 + 42 कितना हो गया? 80। अब ऊपर वाले को छोड़ दो, 38 को छोड़ दो, यहाँ इन दोनों को प्लस करेंगे, 42। एक और बात, यहाँ के इसके बीच में लिखना, थोड़ा ये वाली चीज़ इसके ऊपर लिखना, पर अभी समझ रहे हैं, 42 + 41 कितना हो गया? 83। तो ये तरीका है। अब मैंने ये छोड़े हैं ना, तो ये बिल्कुल इसी तरीके से ऐड करके होंगे, ठीक है। फिर लास्ट वाला जो पार्ट है 4 ईयर मूविंग एवरेज, ये इवन वाला था। देखो इवन वाले में क्या ट्विस्ट था, इसमें तो हम डिवाइड करते थे ऐड करके, है ना, बस इसमें है ना हमने एक गैप लेना है थोड़ा सा, एक और जो हमने प्लस करा ना उसको दोबारा प्लस करना है। तो इसमें हमने कितना प्लस करा? 4 था ना, और इसमें भी 4, क्योंकि ये भी तो 4 प्लस करके ही तो 38 आया और 4 प्लस करके ही 35 आया। इस 4 वाले को इस 4 वाले को प्लस करा तो 73 आया। 4 और 4 कितना हो गया? 8। तो आपने अगली बार क्या करना है, 73 यहाँ पर लिखोगे, और वही वाली चीज़ हम एलिमेंट्स को काउंट करते थे, 1 2 3 4, 4 को लिखा, 1 2 3 4, इन दोनों को प्लस करेंगे, 4 और 4 कितना? 8। तो 8 यहाँ पर लिखोगे। अब 8 से डिवाइड करनी है। बहुत से बच्चे यहाँ गलती करेंगे कि वो 4 से डिवाइड कर देंगे। ट्विस्ट यही है कि आपको 8 से डिवाइड करना है, ना कि 4 से। जब आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो 9.125 इसका आंसर आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप 80 को यहाँ लिखोगे, डिवाइड करोगे 8 से, क्या आंसर आएगा? 10.00, यानी कि 10 ही आएगा। तो ये 83 को यहाँ लिखोगे, डिवाइड करोगे 8 से, तो 10.375। तो जो ये रह गए थे इसको देख लेते हैं। 36 आएगा इसका, इसको प्लस करेंगे 31, इसको 29, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा?
किसको 41 को और 36 को, तो 77, 36 को 31 को ऐड करेंगे 67, 31 को 29 से प्लस करेंगे तो 60 आएगा। फिर इन ये जो नंबर आए वो यहाँ लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे 8 से। 67 को डिवाइड करेंगे 8 से, 60 को डिवाइड करेंगे 8 से, क्या आएगा इनको डिवाइड करके, इसका आएगा 9.625, इसका आएगा 8.375, 7.5। ठीक है, ये इस तरीके से आपको ये सम करना है, सॉर्ट आउट करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।